हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। इंदिरा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण। तो आज की क्लास में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण कैसे किया था। चलिए देखते हैं कि उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक ना। तो उपसह संयोजक यौगिक में दो भाग होता है। ठीक है, एक संकुल भाग ना, जिसको उपसहसंयोजक परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसहसंयोजक परिसर। और दूसरा भाग होता है आयनिक परिसर। ठीक ना। पहला भाग क्या होता है? उपसहसंयोजक परिसर और दूसरा भाग आयनिक परिसर। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो जो उपसहसंयोजक परिसर होता है उसका नाम एक साथ लिखते हैं। उपसहसंयोजक परिसर का नाम क्या करते हैं? एक साथ लिखते हैं, जबकि आयनिक परिसर का नाम एक साथ लिखते हैं। ठीक है ना। चलिए तो पहला आज चले जानते हैं, पहले हेडिंग डालते हैं। नाम क्या है? उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण। उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण। कौन सा नामकरण? IUPAC नामकरण ना। उपसहसंयोजक यौगिकों का नाम, पहले नामकरण समझ लेते हैं, उसके बाद IUPAC समझेंगे ना। पहले क्या पढ़ेंगे? उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण पढ़ते हैं कि इनका नामकरण कैसे किया था, इसके बाद हम लोग IUPAC नामकरण पढ़ेंगे। ठीक ना। अच्छा चले तो अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयनों का नामकरण। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट पॉइंट क्या है? आयनों का नामकरण। आयनों का नामकरण। ठीक है, इसका नामकरण पढ़ने वाले हैं। आयनों का नामकरण पढ़ने वाले हैं। ठीक ना। किसका नामकरण पढ़ेंगे? आयनों का नामकरण पढ़ते हैं। ठीक ना। अब एक चीज जान लीजिए, हमने क्या बताया कि आयनों का नामकरण में हमने कहा कि उपसहसंयोजक यौगिक में उपसहसंयोजक परिसर का नाम एक साथ लिखते हैं, और जो आयनिक परिसर है, आयनिक परिसर के धनायन और ऋणायन की संख्या नहीं लिखी जाती। आयनिक परिसर के धनायनों और ऋणायनों की संख्या को नहीं लिखा जाता है ना। जैसे मान लो Cl2 होता था तो डाई क्लोराइड ऐसे कहते थे ना। समझ गए कि नहीं समझ गए? डाई क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड ऐसे करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। केवल उनका नाम लिखा जाएगा, उनकी संख्या नहीं लिखा जाएगा। ठीक ना। चले एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। जैसे है K4FeCN6। ठीक है, K4FeCN6, K4FeCN6। ठीक है, K4FeCN6। चले अब देखिए इसका नामकरण करना है। तो हमने कहा, देखिए वैसे ये आयन नहीं है ना, ये आयन नहीं है, लेकिन आयन अभी से इसी से बना के हम उसको बताएंगे ना। ये एक उपसहसंयोजक यौगिक है। इसमें हमने क्या कहा, जो आयनिक परिसर K4 है, इसकी संख्या कितनी है? 4 है। पोटेशियम की संख्या कितनी है? 4 है। तो इसकी संख्या लिखी जाएगी? नहीं, इसकी संख्या नहीं। अच्छा, नामकरण में हमने यह भी बताया था कि सबसे पहले धनायनों का नाम लिखा जाता है, और यौगिक में धनायन को सबसे पहले भी लिखा जाता है। तो ये देखिए K पोटेशियम, ये धनायन है, और ये पूरा क्या है? ऋणायन है। क्यों? क्योंकि Fe पे डबल प्लस होता है। Fe पे कितना प्लस होता है? डबल प्लस। और 6 Cn है, और Cn पे एक माइनस है। तो एक Cn पे एक माइनस, 6 Cn पे कितना माइनस? 6 माइनस होगा। तो Cn6 है ना, तो 6 माइनस और 2 प्लस मिलकर कितना हो जाएगा? 4 माइनस। यानी इस पे कितना बच जाएगा? 4 माइनस बचेगा। कितना माइनस बचेगा? 4 माइनस। और इस 4 माइनस को खत्म करने के लिए क्या लिया जा रहा है?
4 प्लस लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा भाई? इस 4 माइनस को खत्म करने के लिए 4 प्लस लिया जा रहा है ताकि उदासीन हो जाए, क्योंकि कोई भी यौगिक, कोई भी अणु उदासीन होता है। क्या होता है? जो अणु और यौगिक हैं वो वैद्युत के क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। अणु और यौगिक वैद्युत के क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो इतना समझ में आया। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? देखिए, इसका क्या नाम, पहले तो धनायन का नाम लिखेंगे। देखिए, ये क्या? पोटेशियम। पोटेशियम। फिर इसके बाद क्या करेंगे? लिगेंड का तो नाम लिखा जाएगा, लिगेंड की तो संख्या लिखा जाएगा। बोले भाई, किसके संख्या लिखा जाएगा? लिगेंड की संख्या तो लिखा जाएगा ना। ये नहीं कहा गया है कि लिगेंडों की संख्या नहीं लिखा जाएगा। आपको ये कहा गया है कि सरल आयनों की संख्या नहीं लिखते हैं ना, आयनिक परिसर की संख्या नहीं लिखते, यानी आयनिक परिसर में धनायनों और ऋणायनों की संख्या नहीं लिखा जाता ना। अच्छा देखिए, ये लिख दिए। हमने क्या कहा? सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं? धनायन का। ठीक है, धनायन में यहाँ पे देखिए क्या, पहले पोटेशियम पड़ गया, यानी आयनिक परिसर लिखना पड़ रहा ना, तो इसका पूरा नाम लिखेंगे ना। अब इसके बाद जब उप सहसंयोजक परिसर का नामकरण करते हैं, किसका नामकरण करते हैं? उप सहसंयोजक परिसर का नामकरण करते समय सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का। और सबसे लास्ट में किसका नाम लिखेंगे? केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन का नाम लिखते हैं। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का नाम लिखते हैं। उसके बाद किसका नाम लिखते हैं? केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम, और उसके बाद ये हेक्सासाइनो है। इसके ये क्या है? हेक्सा साइनो, हेक्सासाइनो फेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। ठीक है, यही तो लिखेंगे पोस्ट। अच्छा, ये देखिए कैसे फेरेट हो रहा है, अभी आगे कुछ नियम बताया जाएगा तो उस पर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे फेरेट हो रहा है ना। ठीक है, बात समझ पाए ना। अच्छा, एक चीज यही बता दे रहा हूं कि अगर क्या जो उप सहसंयोजक परिसर है वो ऋणायन है, उप सहसंयोजक परिसर क्या है? ऋणायन है, तो ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसके नाम के अंत में O8 जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? O8। यही देखिए बता दे रहे ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हमने क्या कहा कि जब उप सहसंयोजक परिसर जो है अगर क्या हो? ऋणायन हो। क्या हो? ऋणायन हो। तो खाली ऋणायन होगा तब की बात हो रही है। अगर धनायन होगा तो इसका पूरा नाम लिखते आयरन ना, इसका पूरा नाम क्या लिखते? आयरन ना। समझे कि नहीं समझे? लेकिन जब ये उप सहसंयोजक परिसर क्या हो? ऋणायन हो। उप सहसंयोजक परिसर क्या हो भाई? ऋणायन हो। तब क्या करते हैं? जब उप सहसंयोजक परिसर ऋणायन हो तो जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसके नाम के अंत में O8 जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? O8। जैसे क्या? पोटेशियम हेक्सासाइनो। देखिए फेरस होता है तो फेरेट, O8 जुड़ गया ना। क्या जुड़ गया? O8 जुड़ा तो ये क्या हो गया? फेरेट हो गया। क्या हो गया? फेरेट हो गया। आया समझ में? बोलो भाई, तो ये क्या हो गया? पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट हो गया। समझ में आया सबको? ये कैसे फेरेट हो रहा समझ में आ रहा ना? यही कंफ्यूजन होता है कि सर ये कैसे फेरेट कैसे हो रहा है, आयरन क्यों नहीं लिखा गया? आयरन तब लिखा जाता अगर ये धनायन होता तब। समझिए समझिए, क्लियर है? तो इसका नाम क्या हो गया? पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। हमने कहा था कि उप सहसंयोजक परिसर का नाम एक साथ लिखते हैं, ठीक ना। अच्छा, एक चीज और भी अभी लिखना है। अब इसके बाद क्या लिखना है? छोटे कोष्टक में केंद्रीय धातु परमाणु की संयोजकता लिखते हैं। क्या लिखते हैं? संयोजकता। तो इसकी Fe की संयोजकता कितनी है? गधा है होगा। Fe की संयोजकता कितनी है? +2 है ना। कितनी है? +2। तो कोष्टक में क्या लिखते हैं?
इसके अभी लिखने की दो विधियां हैं, एक तो दो लिखा जाता है और ज्यादातर प्रचलित कौन विधि है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर एक प्लस है तो फर्स्ट लिखेंगे ना, रोमन में ना। अगर एक प्लस है तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट। दो प्लस है तो क्या लिखेंगे, सेकंड। और तीन प्लस है तो क्या लिखेंगे, थर्ड। समझेंगे नहीं समझे? चार प्लस है तो फोर्थ। समझेंगे नहीं समझे? वैसे चार प्लस ज्यादा बहुत कम ही आता है, तीन ही प्लस तक आपका काम चल जाता है, ठीक ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सेकंड। ठीक है, ठीक, ये इसका नाम हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। अच्छा ये बताइए यहां लेकिन हमको क्या कहा गया है, आयनों का नामकरण ना। तो आयनों का नामकरण में क्या बस केवल इतना ही तो होता, आयनों के नामकरण में केवल इतना ही तो होता, बोले भाई यही तो रहेगा। तो अब इसमें देखिए क्या करना, सब कुछ सही है, क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे। देखिए FeCl6 पे 4 माइनस है तो क्या लिखेंगे, हेक्सासाइनोफेरेट। क्या लिखेंगे, हेक्सासाइनोफेरेट। और उसके बाद क्या लिखेंगे, कोष्टक में सेकंड, इस पे उपस्थित जो आयन है सेकंड। और उसके बाद ये आयन है ना, ये क्या है, ये आयन है, तो इस पे लिखेंगे आयन। आयन यहाँ क्या कर देंगे, आयन। जब आयन होगा तो बस लास्ट में यही क्या लिख देंगे, आयन ना। तो क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन ना, हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन। क्या जोड़ देंगे, आयन। समझ में आया कि नहीं आया, बोले भाई ये क्लियर हुआ? जी सर। तो चलिए ठीक है, और इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका है AgNH3 ट्वाइस Cl, AgNH3 ट्वाइस और Cl ना, AgNH3 ट्वाइस Cl, ठीक है, AgNH3 ट्वाइस Cl। देखिए ये आपका है, अगर इसका नामकरण करना है, इधर देखिए भाई सभी लोग, AgNH3 ट्वाइस Cl, तो यहाँ पे एक Cl जुड़ा है, एक Cl जुड़ा है ना, तो Ag की संयोजकता कितनी है यहाँ पे, +1 है ना, +1, क्योंकि ये NH3 उदासीन होता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, बोलो भाई क्या लिखेंगे, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट। 1 सिल्वर नहीं लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, डाईएमीन, डाई एमिनो ना, लिगेंड का नाम में क्या लगता है, एमिनो ना, अनुश्रेय तो एमिनो, लिगेंड का नाम लिखवाया गया ना, लिगेंड का नाम इसका क्या होता है, ये लिखवाया गया है, तो एमिनो होता है, डाई एमिनो, डाई एमिनो। उसके बाद सिल्वर, सिल्वर अब कोष्टक में फर्स्ट ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, ठीक है, डाई एमिनो सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड ना। अगर यही Cl नहीं होता तो बस क्या लगा देते, क्लोराइड हटा के आयन लिख देते, क्या लिख देते, आयन, डाई एमिनो सिल्वर फर्स्ट आयन, ठीक ना। समझ में आ गया नहीं आया, समझ में आया, मजा आया तो ठोक के लाइक और शेयर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।